नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फिटर टेट की थ्योरी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज ये फिटर सेकंड ईयर का MCQ है। यानी इससे पहले की क्लास में मैं एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, स्क्रू चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा चैप्टर मैं 3-4 क्लास में कवर कर दिया हूँ। उसके बाद जब चैप्टर ख़त्म हो गया है, यानी उसकी थ्योरी ख़त्म हो गई, तो उसके बाद आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने उसके कुछ MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यानी जो भी थ्योरी पढ़ रहा है, जिसको थ्योरी समझ में आ गई है, तो आज वो MCQ अच्छे से कर सकता है, और जिसको नहीं कर सकता उसको मैं आंसर भी बताऊँगा कि वो भी देख ले और इनका आंसर जान जाए, इसको हमको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये स्क्रू चैप्टर का MCQ है। स्क्रू चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। आज उसके MCQ कराएंगे, लगभग 25 प्रश्न होंगे आपके सामने। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फिटर के 2 ट्रेड मिल रहे होंगे, फिटर के 2 बैच मिल रहे होंगे। फिटर फर्स्ट ईयर एंड फिटर सेकंड ईयर के अलग अलग बैच चल रहे हैं। ठीक है, ताकि जो नया है उसके लिए फर्स्ट ईयर देखे, जो 1 साल उसका हो चुका है वो जाके सेकंड ईयर से देखना स्टार्ट करे, उसको वेट आगे ना करना पड़े। इसी तरह इस चैनल में आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन के भी 2 बैच मिल रहे होंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फर्स्ट बैच एंड सेकंड बैच, यानी फर्स्ट ईयर का बैच और सेकंड ईयर का बैच। इसी के साथ साथ आपको वेल्डर की भी क्लास मिल रही होगी। इसके साथ ही कुछ समय में आप लोगों को इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन, ED और एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास मिलेगी। इसके साथ ही साथ कुछ ही दिनों में हम लोग और कुछ ट्रेड स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे वायरमैन, कोपा, डीजल मैकेनिक और ट्रेनर हो गया, मशीनिस्ट हो गया। कुछ ट्रेड और भी यहाँ पर इस चैनल में आप लोगों को कुछ ही दिनों में मिलने लगेंगे। ठीक है, तो अभी तक जितनी क्लासेस आपको मिल रही हैं, उम्मीद है समझ में आ रही होगी आप लोगों को। यदि नहीं समझ में आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या है, तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में जाके कमेंट करें, हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और भी कोई इशू है, कोई नया ट्रेड आप लोग चाहते हैं या कुछ और भी नया चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम लोग उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फिटर सेकंड ईयर के MCQ यानी स्क्रू एंड स्क्रू ड्राइवर, जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है स्क्रू एंड स्क्रू ड्राइवर, वो चैप्टर ख़त्म हो गया है। आज उसके MCQs होंगे। ठीक है, यानी प्रश्न होंगे। ठीक, ये हमारा चैप्टर था स्क्रू एंड स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, अस्थायी जोड़ बनाने हेतु बोल्ट के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। यानी जब हमको अस्थायी जोड़ बनाना हो, स्थायी नहीं, परमानेंट जोड़ के लिए तो हम वेल्डिंग का यूज करते हैं। यदि हमको स्थायी जोड़ नहीं बनाना है, यानी परमानेंट जोड़ नहीं बनाना है, तो हम अस्थायी बनाना है, तो हम बोल्ट का यूज न करके उसके जगह और किस चीज़ का यूज कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। पहला है स्क्रू, दूसरा है नट, तीसरा है बोल्ट और चौथा है वाशर। यानी हम बोल्ट की जगह और कौन सा यूज कर सकते हैं? तो हमारा बोल्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि बोला है बोल्ट के स्थान पर और कौन सा हम प्रयोग कर सकते हैं? बोल्ट हो नहीं सकता। वाशर हो नहीं सकता। वाशर क्या है? सपोर्टिंग है, ये फास्टनिंग काम नहीं करता, यानी जोड़ने का काम नहीं करता। अब बचा हमारा नट और स्क्रू। तो नट का आप लोग जानते होंगे, नट का यूज हमेशा किसके साथ होता है? बोल्ट के साथ होता है। तो हमारा ऑप्शन बचा केवल A, यानी हमारा स्क्रू सही होगा। यानी अस्थायी जोड़ के लिए हम बोल्ट के अलावा स्क्रू का भी यूज कर सकते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्क्रू का हेड बोल्ट के समान होता है? यानी ऐसा कौन सा स्क्रू है जो देखने में बोल्ट जैसे होता है? यानी उसका जो हेड होता है, ऊपर वाला सिरा होता है। हेड क्या होता है, शैंक क्या होती है, थ्रेड क्या होती है, मैं आप लोगों को चैप्टर में बता दिया हूँ। ठीक है, तो जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है वो जाके चैप्टर की पहली क्लास ले, थ्योरी की पूरी क्लास ले ले। मैं उस पहले ही आप लोगों को बता दिया था, जो थ्योरी समझ जाएगा उसी से MCQ अच्छे से बनेंगे। जो थ्योरी नहीं पढ़ेगा, उसको अच्छे से नहीं समझेगा, उसको सब चीज़ें याद करनी पड़ती है, और याद करने वाली चीज़ें हमको बहुत दिन तक याद नहीं रहती और हमको कन्फ्यूजन होता है। इसलिए जो भी नहीं पढ़ा जाके पहले क्लास ले, उसको समझे, उसके बाद MCQ करें। ठीक है, क्या है? निम्न में से किस स्क्रू का हेड बोल्ट के समान होता है? यानी ऐसा कौन सा स्क्रू है जिसका हेड बोल्ट के समान होता है? तो हमारा कौन सा होगा इसमें?
कॉलर स्क्रू हो नहीं सकता, इसमें कॉलर होती है। शोल्डर स्क्रू हो नहीं सकता, इसमें शोल्डर होती है। मैं सबकी स्क्रू के बारे में अलग अलग चित्र दिखा के आप लोगों को बता चुका हूँ। सेट स्क्रू हो नहीं सकता क्योंकि इसमें हेड ही नहीं होता, सेट स्क्रू में तो हेड नहीं होता। अब हमारा बचा कौन सा, कैप स्क्रू, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। फिर आता है हमारा हैवी ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाला स्क्रू, यानी हैवी ड्यूटी असेंबली जहाँ पर हमको क्या करना है, भारी पार्टों को असेंबल करना है, वहाँ पर हम कौन सा स्क्रू यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है हेक्सागोनल हेड स्क्रू, स्क्वायर हेड स्क्रू, काउंटर सिंक हेड स्क्रू और ये सभी 4 ऑप्शन हैं। इसमें क्या होता है, हम हेक्सागोनल यूज करते हैं, हाँ करते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल स्क्रू हम यूज करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर स्क्वायर हेड तो स्पेशली उसी के लिए बना है, हैवी ड्यूटी के लिए बना है, तो हम इसको भी यूज करते हैं। ठीक है, अब जब चूंकि ये दोनों यूज करते हैं और तीसरा ऑप्शन हमको नहीं पता है तो भी हम क्या करेंगे, ये सभी ठीक हमको करना पड़ता है। तीसरा यदि हमको नहीं भी पता है तो भी हम चौथे की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब 2 हैं तो ये सभी हमको ऑप्शन करना पड़ता है, यदि ए एंड बी वाला ऑप्शन नहीं दिया है तो। ठीक है, तो हैवी ड्यूटी के लिए वैसे हम तीनों यूज करते हैं, जो पढ़ा है वो जान जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, चौथा नंबर, यानी ये सभी होगा। ठीक, फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक लाइट ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाला स्क्रू नहीं है। अब उसमें क्या पूछा था, हेवी ड्यूटी में कौन सा यूज होता है। इसमें पूछा है कि लाइट ड्यूटी में कौन सा यूज नहीं होता, यानी हल्के पार्टों को असेंबल करने में कौन से स्क्रू का हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, सॉकेट। ठीक है, सॉकेट किसके लिए होता है, हैवी ड्यूटी के लिए होता है। सॉकेट हैवी ड्यूटी के लिए होता है, लाइट ड्यूटी के लिए नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, पेन हेड स्क्रू का व्यास होता है। पेन हेड स्क्रू का आपसे व्यास पूछा गया है, तो आप लोग इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो हर एक स्क्रू का व्यास मैं बताया हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जाके याद कर सकते हैं कि किस स्क्रू का कितना व्यास होता है। इसका तो ऑप्शन नंबर भी सही होगा, पेन हेड स्क्रू का व्यास 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन है हमारा, स्क्रू के लिए काउंटर बोरिंग आवश्यक होती है। किस स्क्रू के लिए, यहाँ पर होना चाहिए था किस स्क्रू के लिए काउंटर बोरिंग आवश्यक होती है। ठीक, तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा चीज हेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। किस स्क्रू के लिए काउंटर बोरिंग की आवश्यकता होती है, काउंटर बोरिंग की आवश्यकता चीज हेड स्क्रू के लिए होती है। ठीक, काउंटर बोरिंग क्या होता है, ड्रिल करने के बाद हम काउंटर बोरिंग करते हैं, ऊपर का सिरा थोड़ा सा उसको बढ़ा देते हैं, वही काउंटर बोरिंग होती है। इसमें चीज हेड का जाके जो हेड होता है वहाँ पे फिट हो जाता है, हमारी सरफेस क्या हो जाती है, समतल हो जाती है। ठीक है, फिर है स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू का आकार क्या होता है। ये सभी स्क्रू को आपका आकार याद करना पड़ेगा, जरूरी नहीं इसी स्क्रू का आपसे आकार पूछेगा, किसी भी स्क्रू का आकार पूछ सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर केवल ये दिखाया जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक चीज़ पूछा, स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू का आकार, तो आपको अब क्या करना है, इसी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन उठाने हैं, नहीं हर एक स्क्रू के आकार आपको याद करने हैं। ठीक है, इसका आकार होता है M1 से लेके M20 तक होता है। ठीक, फिर पेन हेड स्क्रू पर कोटिंग की जाती है। जो पेन हेड स्क्रू होते हैं उसके चारों तरफ यानी बाहरी आवरण में कोटिंग की जाती है, किस धातु की कोटिंग की जाती है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आपका नाइक्रोम की नहीं की जाती, कॉपर की भी नहीं की जाती, तो हमारी किसकी की जाती है, ऑप्शन नंबर ए जिंक की कोटिंग की जाती है। पेन हेड स्क्रू में जिंक की कोटिंग की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कॉलर तथा शाफ्ट को अपने स्थान पर कनेक्ट करने के लिए किस स्क्रू का प्रयोग करते हैं। यानी शाफ्ट को कॉलर के साथ असेंबल करने के लिए या कॉलर को शाफ्ट के साथ असेंबल करने के लिए हम किस स्क्रू का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका आंसर होगा आपका हेक्सागोनल सॉकेट स्क्रू नहीं होना चाहिए, सॉकेट हेड स्क्रू नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए सॉकेट सेट स्क्रू होना चाहिए। हम किसका प्रयोग करते हैं, सेट स्क्रू का। कैसा सेट स्क्रू, जो हेक्सागोनल सॉकेट सेट स्क्रू होता है उसका प्रयोग हम यहाँ करते हैं, कॉलर और शाफ्ट को असेंबल करने के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल्स क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं थ्योरी में आप लोगों को पूरा डिटेल से बताया हूँ। ठीक, फिर एक स्क्रू जो संयोजित घटकों को चूड़ीदार छिद्र में समुचित करने में सक्षम हो तथा इसका संयोजन के ऊपर उभरा न रहे उसे कहते हैं। क्या पूछा गया है आपसे, चूड़ीदार छिद्र में समुचित करने में सक्षम हो तथा जब इसको हम असेंबल कर दें तो उसका हेड ऊपर हमको नहीं दिखना चाहिए। ठीक, तो ऐसा कौन सा हमारा स्क्रू है,
तो ऐसा स्क्रू हमारा कौन सा है, काउंटर संक हेड स्क्रू है। काउंटर संक हेड स्क्रू को जब हम असेंबल कर देते हैं तो हमें बाहर नहीं दिखता, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा काउंटर संक हेड स्क्रू है। इसमें आपको पहचानना है काउंटर संक हेड स्क्रू कौन सा है। मैं सभी स्क्रू का आप लोगों को चित्र ऊपर दिखाया हूँ, समझाया हूँ कौन सा स्क्रू कैसा दिखता है। यहाँ पर आपको प्रश्न आ गया है तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि आपसे यही पूछेगा काउंटर संक हेड स्क्रू कौन है। आपको 4 चित्र दिए रहेंगे, उसमें से पूछ लेगा ये वाला स्क्रू कौन सा होता है, ठीक है। तो आपको सभी स्क्रू को माइंड में बैठा के जाना है कि स्क्रू देखने में ऐसा होता है, इस स्क्रू का काम ये है, इस स्क्रू का मटेरियल ये है, इस स्क्रू की डाया यानी व्यास ये होती है और इस स्क्रू का हेड ऐसा होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमको पढ़ के जानी पड़ेगी। तो निम्न में से कौन सा काउंटर संक हेड स्क्रू है, ठीक है। काउंटर सिंक बोला है तो ऑप्शन नंबर सी आपको समझ में आ रहा होगा कि काउंटर सिंक हेड स्क्रू है, ठीक है। फिर है किसी स्क्रू के थ्रेड के सबसे बड़े व्यास को, जो स्क्रू थ्रेड होता है, ये व्यास के बारे में भी नहीं बताया हूँ। बड़ा व्यास क्या होता है, छोटा व्यास क्या होता है, पिच व्यास क्या होता है, माइनर मेजर व्यास, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं स्क्रू थ्रेड के एक अलग से चैप्टर उसमें बताऊँगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा व्यास जो होता है वो बड़े व्यास के नाम से जाना जाता है। ये तो सिंपल है, कोई भी देख के कर सकता है इसको, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्क्रू में हेड नहीं होता। ऐसा कौन सा स्क्रू है जिसमें हेड ही नहीं होता, ठीक। ऐसा कौन सा स्क्रू है जिसमें हेड नहीं होता, यानी ऊपर जो चौड़ा वाला भाग होता है होता ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा स्क्रू है, कैप स्क्रू में भी होता है, कॉलर स्क्रू में भी हेड होता है। कॉलर होती है अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर हेड होता है। फिर हमारा आता है शोल्डर स्क्रू। शोल्डर स्क्रू में भी हेड होता है, बीच में शोल्डर होता है, नीचे थ्रेड वाला पार्ट होता है, लेकिन हेड इसमें भी होता है। हमारा प्रश्न है कि इसमें हेड नहीं होता, तो हेड किसमें नहीं होता, जितने भी सेट स्क्रू हैं उनमें हेड नहीं होता, ठीक है। फिर ये जब मैं पढ़ा रहा था तभी बता रहा था सेट स्क्रू के बारे में कि सेट स्क्रू पार्ट को अपने किस भाग से पकड़ता है, ठीक है। सेट स्क्रू जो है तो जिस पार्ट को उसको असेंबल करना है उस पार्ट को अपने किस भाग से पकड़ता है, तो मैं वहीं पे बताया था कि ये प्रश्न आ सकता है, यहाँ पर आपसे पूछा ही गया है। इसका ऑप्शन होगा टेल से, यानी सेट स्क्रू जो है तो सेट स्क्रू अपने टेल से पार्ट को पकड़ता है यानी जकड़ता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, दर्शाया गया चित्र स्क्रू के प्रकार का अनुप्रयोग है। चित्र में 2 शाफ्ट एक कॉलर का प्रयोग करके जुड़े हुए हैं, सबसे उपयुक्त स्क्रू का नाम बताइए। इसमें क्या बोला गया है, ये कि हमारा क्या है, कॉलर है, ये हमारे 2 शाफ्ट हैं, ठीक है। ये हमारा है कॉलर। अब इन दोनों शाफ्टों को हमको असेंबल करना है यानी जोड़ना है इस कॉलर के माध्यम से। तो यहाँ पर हम कौन सा स्क्रू यूज करेंगे, ये जो आपको होल दिख रहे हैं यहाँ पर हमको क्या करना है, स्क्रू असेंबल करना है, स्क्रू को लगाना है। हम कौन सा स्क्रू यहाँ पे यूज करते हैं इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम कौन सा यूज करेंगे, सेट स्क्रू यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। जब कॉलर के साथ शाफ्ट को असेंबल करना है, कॉलर के साथ शाफ्ट को असेंबल करना है, तो वहाँ पर हम कौन से स्क्रू यूज करते हैं, सेट स्क्रू यूज करते हैं, ठीक। फिर ग्रब स्क्रू के पॉइंट का प्रकार होता है। ग्रब स्क्रू के पॉइंट कैसा होता है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को मैं ग्रब स्क्रू के जब पढ़ाया था वहाँ पर तरह तरह के ग्रब स्क्रू को दिखाया था और उसके पॉइंट के बारे में बताया था। तो ग्रब स्क्रू का पॉइंट फ्लैट एंड होता है, हाँ होता है। फिर कॉनिकल एंड होता है, हाँ होता है। कप पॉइंट होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये सभी यानी सभी होता है, ठीक है। फिर क्या है, बर्नियर कैलिपर तथा बर्नियर हाइट गेज में निम्न में से कौन सा स्क्रू उपयोग किया जाता है। ये बर्नियर कैलिपर तथा बर्नियर हाइट गेज क्या है, ये सूक्ष्म मापी यंत्र हैं, ठीक है। इनको हमको बार बार खोलना या बंद करना पड़ता है, इसलिए इसमें हम कौन सा स्क्रू यूज करते हैं, थंब स्क्रू यूज करते हैं। थंब स्क्रू वो स्क्रू होते हैं जिसको हम अपने अंगूठे उंगली के माध्यम से खोले या बंद कर सकते हैं। थंब स्क्रू के बारे में जब बताया था वहाँ पर मैंने आप लोगों को चित्र भी दिखाया था इसका, ठीक है। तो कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें हम थंब स्क्रू का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सेल्फ टैपिंग स्क्रू के हेड का प्रकार नहीं है। सेल्फ टैपिंग स्क्रू, ठीक है। निम्न में से कौन सा सेल्फ टैपिंग स्क्रू के हेड का प्रकार नहीं है, इसमें आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, काउंटर संक ओवल हेड, ठीक है। फिर हमारा है हैमर ड्राइव स्क्रू साइज संख्या बिंदी डॉट तक उपलब्ध होती है, कहाँ तक उपलब्ध होती है। हैमर ड्राइव स्क्रू का साइज कहाँ तक उपलब्ध होता है, ठीक। इसमें ऑप्शन आपका होना चाहिए 0 से लेके 14 तक। ये सबको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, सबकी साइज आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। फिर अगला ऑप्शन है हमारा, निम्न में से किस स्क्रू में एक और हेड तथा दूसरी ओर चूड़ियाँ होती हैं। ऐसा कौन सा स्क्रू है जिसमें एक और हेड होता है तथा दूसरी ओर चूड़ियाँ होती हैं, ठीक।
इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा तो सब में होता है कि एक तरफ हेड होता है दूसरी तरफ चूड़ी होती है, यानी हेड के बाद चूड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इस प्रश्न का पूछने का मतलब ये था कि मान लीजिए मेरा ये क्या है, स्क्रू है, तो इधर हेड होगा, इधर चूड़ियाँ होंगी, इधर हेड होगा और इधर चूड़ियाँ होंगी, ठीक। तो बीच में कुछ और चीज़ होगा, बीच में कुछ और, यदि पूछा एक तरफ हेड एक तरफ चूड़ियाँ, तो यानी बीच में कुछ है, तो बीच में क्या हो सकता है, बीच में शोल्डर हो सकता है। कैप स्क्रू में कुछ बीच में होता नहीं, कॉलर स्क्रू में बीच में कॉलर होता है, लेकिन और थंब स्क्रू में ऐसा कुछ होता नहीं। तो शोल्डर स्क्रू में क्या होता है, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ वो होता है, थ्रेड्स होती हैं, और बीच में हमारा क्या होता है, ये यहाँ पर हमारा होता है शोल्डर होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए कि शोल्डर स्क्रू में ऐसा स्क्रू है जिसमें एक तरफ हेड हो गया, दूसरी तरफ थ्रेड्स हो गई और बीच में आपका शोल्डर होता है, ठीक है। फिर स्क्रू की प्रॉपर्टी क्लास का उपयोग किया जाता है। स्क्रू की जो प्रॉपर्टी क्लास होती है, एक टेबल होती है बहुत सारी, उसमें सब स्क्रू की प्रॉपर्टी क्लास लिखी होती है, उसका यूज हम क्यों करते हैं, इसका यूज हम करते हैं स्क्रू के आंतरिक गुणों की जानकारी है। तो हाँ, हमको उससे क्या पता चल जाता है, स्क्रू के आंतरिक गुण के बारे में पता चल जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी पता चल जाती है। फिर स्क्रू के पदार्थ की जानकारी, स्क्रू के मटेरियल के बारे में हमको जानकारी उससे हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है, ए व बी दोनों, यानी हमारा ए भी है सही है, दो बी भी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए एंड बी दोनों, ठीक है। फिर क्या है, हमारा अगला प्रश्न है, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर के निर्माण में प्रयुक्त धातु। जो स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर होता है, वैसे तो स्क्रू ड्राइवर तरह तरह के मटेरियल से बनते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे बोला गया है, वो किस चीज़ से बनता है इसके बारे में पूछा गया है। साधारण स्क्रू ड्राइवर के बारे में नहीं पूछा गया है, तरह तरह के मटेरियल से बनते हैं, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर होता है किससे बनता है, हाई कार्बन स्टील से बनता है। बाकी किसी चीज़ से नहीं बनता, ये केवल बनता है हाई कार्बन स्टील से, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख सकता है उच्च कार्बन स्टील, हिंदी में लिख सकता है उच्च कार्बन स्टील, और इंग्लिश में लिखेगा हाई कार्बन स्टील या HSS, ठीक है, SCS, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र में एक दिखाया गया है एक ड्राइवर और पूछा है ये स्क्रू ड्राइवर कौन सा स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, थ्योरी में इसको बताया था कि कौन सा है, चित्र भी दिखाया था, यही वाला चित्र में दिखाया था। तो आप लोग देख सकते हैं एक फिलिप्स होगा नहीं, फिलिप्स में प्लस होना चाहिए, यहाँ पे फिलिप्स होगा नहीं, ऑफसेट होगा नहीं, ऑफसेट मुड़ा हुआ होता है, ऑफसेट मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये हो नहीं सकता। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर हो नहीं सकता, स्क्रू तो फ्लैट होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चपटा होता है, ठीक है। अब बचा हमारा हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, ये हमारा सही होना चाहिए, हेवी स्क्रू ड्राइवर हमारा सही होगा, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम बीच में पकड़ के टाइटली घुमा सकते हैं और नट वो अपना स्क्रू को टाइट या ढीला कर सकते हैं। फिर हमारा है षटभुजाकार या चौकोर हेड वाले स्क्रू या बोल्टों को कसने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति है, ठीक है। जो हमारे हेक्सागोनल होता है और स्क्वायर हेड वाले स्क्रू होते हैं, हेक्सागोनल एवं स्क्वायर वाले होते हैं, उनको हम कैसे खोलते हैं या टाइट करते हैं, टाइट या बंद खोलते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। स्पैनर की मदद से, हाँ, हम स्पैनर की मदद से उसको कर सकते हैं। फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको हम टाइट या ढीला कर सकते हैं, यानी इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी दोनों, ठीक है। फिर पूछा है रिंग स्पैनर के दोनों सिरे होते हैं, जो रिंग स्पैनर हमारा होता है उसके दोनों सिरे कैसे होते हैं, गोल होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं, उसका नाम ही रिंग है, तो दोनों गोल होते हैं, मतलब हाँ गोल होते हैं। फिर क्या पूछा है, ऑफसेट होते हैं, हाँ ऑफसेट होते हैं। ऑफसेट होने का मतलब मैं बताया था, ये ऐसे होकर और ये इधर होता है, हल्का सा मुड़ा होता है और यहाँ पर गोला होता है, ये हमारा रिंग स्पैनर हो गया, ये हमारा रिंग स्पैनर होता है। ऑफसेट होने का मतलब यहाँ पर हल्का सा मुड़ा हुआ है, तो ठीक है, गोल भी होता है और ऑफसेट भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, सी होगा, यानी ए और बी, गोल भी होता है और ऑफसेट भी होता है, ठीक। ये आज के 25 प्रश्न हो गए, इसके कुछ अगली क्लास में और मैं प्रश्न करवाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हम आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे जो भी आपको इशू होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।